दोस्तों आप लोग को याद होगा अगस्त 2023 जिसमें चंद्रयान जो 3 था वो चंद्रमा के कक्ष में जहां जाना चाहिए सफलतापूर्वक स्थापित हो गया था। और इसको लेकर देश में पूरा देश क्या पूरे विदेशों तक से अमेरिका तक से हिंदी में भारत को बधाई मिल रही थी। और दोस्तों आप लोग को बता दूं चंद्रयान 3 अब काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों चंद्रयान 3 का एक संकेत से ये बात पता चला है कि चंद्रमा के जो ध्रुवीय इलाकों में ना अनुमान से ज्यादा बर्फ है। और दोस्तों अहमदाबाद के फिजिक्स रिसर्च लैब के जो वैज्ञानिक है डॉक्टर दुर्गा प्रसाद कर्णम, इन्होंने ये बात बताया कि जो चंद्रमा में दबाव बहुत कम है, चंद्रमा की सतह पर दबाव बहुत कम है और यही बहुत कम प्रेशर की वजह से वहां का जो पानी है ना या तो ठोस के रूप में रहेगा और नहीं तो गैस बन जाएगा, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में नहीं मिल सकता। और दोस्तों इसीलिए चांद पर पानी होने के बावजूद भी जीवन नहीं पनप पाया है। और दोस्तों उन्होंने ये बात भी बताया कि अगर चांद पर अगर बसना है या चांद पर अगर कुछ अगर जीवन की अगर गुंजाइश है तो वो बर्फ के साथ उसका उपयोग के रूप में ही देखा जा सकता है। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि कर्णम ने ये बात भी बताया कि जो चंद्रमा पर जो बर्फ का जो स्ट्रक्चर है वहां पर तापमान के कारण बहुत हद तक प्रभावित होता है। और दोस्तों आप लोग को एक चीज बता दूं कि चंद्रयान 3 के कारण ही आम जन को भी ये बात पता चला। आज तक तो हम लोग ये बात समझते थे कि जो हवा का जो दबाव है केवल हमें सांस लेने में ही सहायता करता है, एक फिक्स दबाव। लेकिन दोस्तों आज आम जन को पता चला, इस बात की ओर ध्यान गया कि हम लोग का जो पानी है, हम लोग का पानी जो द्रव फॉर्म में है जिसका उपयोग करते हैं वो पृथ्वी के ऊपर का एक विशेष दबाव, हवा के दबाव के कारण ही संभव हो पाया है। मतलब कि दोस्तों ये बात है कि पानी का जो ठोस, द्रव और गैस का हम लोग आज तक यही सोचते थे कि इसका प्रमुख कारण केवल तापमान ही होता है। हम लोग तापमान से ही समझते थे कि 0 डिग्री अगर है तो बर्फ है, या 0 से कम है तो बर्फ है, और 0 से ज्यादा है तो क्या है, लिक्विड है, और अगर 100 से ज्यादा पार किया तो क्या है, गैस है। लेकिन दोस्तों एक नया एंगल ये आया है कि 0 डिग्री के बाद पानी लिक्विड फॉर्म में तभी आएगा जब एक फिक्स प्रेशर रहे जो हमारे धरती के पास है और चंद्रमा के पास नहीं है। और एक आम जन को एक नया चीज सीखने को मिला है कि चंद्रमा पर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, या तो ठोस रहेगा या तो गैस रहेगा। और दोस्तों कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट जर्नल में छपे एक लेख के हिसाब से ये बात सामने आई है कि चंद्रयान 3 के कारण ही जो बर्फ के जो कण हैं, बर्फ के कणों में अगर शोध किया जाए चंद्रमा के बर्फ के कणों में, तो इससे पता ये चलेगा कि ये कहां से आए और कब आए। और दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट इसमें आया है, ढलान कोण। दोस्तों ढलान कोण का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इस कॉन्सेप्ट को जानेगा और समझेगा वो 4 लोग के बीच में अच्छा ज्ञानी और समझ रखने वाला कहलाएगा। दोस्तों चंद्रमा का ढलान कोण कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि ढलान टेम्परेचर को कैसे इफेक्ट करता है। दोस्तों इसमें यह बात बताया गया कि अगर ढलान 14 डिग्री से ज्यादा हो और वो सूरज की तरफ ना हो तो वहां पर बर्फ बहुत तेजी से बनता है। दोस्तों अब हम लोग चंद्रमा संबंधित अगली महत्वपूर्ण जानकारी पर जाते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो का हर पॉइंट में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है, एक बहुत महत्वपूर्ण जीके होती है। अगर आप मेरे वीडियो को गौर से देखेंगे और इंपॉर्टेंट चीजों को दिमाग में रखेंगे तो आपका जीके इतना ज्यादा आकर्षक हो जाएगा कि 4 लोग आपकी तारीफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के जिस भाग पर उतरा था उस भाग का नाम शिव शक्ति है। और दोस्तों इस भाग का अगर भौगोलिक अगर स्थिति देखेंगे तो 69 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। दोस्तों दिमाग में नोट कर लीजिए, पॉइंट शुड बी नोटेड। चंद्रयान 3 चंद्रमा के जिस जगह पर उतरा था उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट है और वो 69 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। और दोस्तों यहाँ दिन का तापमान 89 डिग्री सेल्सियस होता है जो किसी आदमी को उबाल के रख देगा, जीना लगभग वो मुश्किल है। और रात का तापमान -170 डिग्री होता है, मतलब कि रात के समय कोई रहेगा तो बर्फ की सिल्ली के रूप में पूरा एकदम कन्वर्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ के एक खास जगह का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड किया गया है। और दोस्तों चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर एक खास उपकरण जिसका नाम था चेस्ट लगाया गया था। इस चीज को नोट करके रखिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आज का चंद्रयान 3 पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।